सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे। आज दो अपडेट पे मैं बात करने वाला हूँ आप सबसे। पहली चीज़ है निफ्टी। किस बारे में? निफ्टी की किस बारे में? निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में। खैर, वीकली एक्सपायरी कब मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट होगी, ये तो सारा डिसीजन डिपेंड करता है सेबी के डिसीजन पे। बट आज से चेंजेस भी हो रहे हैं मार्केट में। क्या चेंजेस हो रहे हैं? जो निफ्टी की एक्सपायरी आपकी थर्सडे को होती थी, अब वो शिफ्ट हो रही है सीधे ट्यूसडे को। मींस अगले हफ्ते से आपकी जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को होगी, थर्सडे को नहीं। तो अब थर्सडे को मत बैठिएगा मार्केट में ये सोच के कि एक्सपायरी है। तो अब एक्सपायरी आपकी ट्यूसडे होगी। मींस फ्राइडे मार्केट चलेगा। इस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ। फ्राइडे मार्केट चलेगा, मंडे मार्केट चलेगा एंड ट्यूसडे को एक्सपायरी। एंड देन फिर उस ट्यूसडे से कंटिन्यूस हर ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी होगी। ऐसे चेंजेस होते रहते हैं मार्केट में। हम ट्रेडर्स का काम है ऐसे चेंजेस में ढलना, अपने आप को ढालना और उस हिसाब से ट्रेड करना। आज जो थर्सडे की मेरी एक्सपायरी थी, मिली जुली रही, ज़्यादा कुछ खास नहीं थी क्योंकि आज मुझे ट्रेड नहीं मिला। जब मैं ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा था तब तक पोजीशंस कटने लगी सेलर्स की और मार्केट बुलिश होने लगा। तो इसीलिए हमने आज कोई ट्रेड नहीं किया। आज सिर्फ हमने इंतज़ार किया अपने सेटअप का, जो कि आज नहीं आया तो हमने ट्रेड नहीं लिया। जनरली मैं 1:30 से 2 बजे के बाद सिस्टम बंद कर देता हूँ। 1:30 से 2 बजे के बाद मैं किसी भी ट्रेड के इंतज़ार में नहीं रहता, अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करता हूँ। क्योंकि मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट सीखी है कि अगर आपके अंदर वेट करने की क्षमता है, अगर आप समझते हैं कि धैर्य का मतलब क्या है, तो आप एक सफल ट्रेडर भी बन सकते हैं, सफल इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य और पेशेंस या धैर्य पेशेंस या डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी एक सफल ट्रेडर, क्या आप अच्छे इन्वेस्टर भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको रुकना तो पड़ेगा ना मार्केट में, अपने आप को संभालना पड़ेगा। अच्छा, इस इन्हीं सब बातों के बाद मैं आपसे कुछ और डिस्कस करता हूँ। एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। आज हम रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सिंपल सी चीज़ मैं आपको कहूँगा। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, आप भूल जाइए आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स में ट्रेड्स कर रहे हैं या आप इंडेक्स ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मैं आपको एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका बताता हूँ जिससे आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप उन लोगों की तरह नहीं बनेंगे जो लोग बाद में रोते हैं और बोलते हैं यार मेरा सारा पैसा डूब गया इस मार्केट में, मैं तो सीधे पैसा लेके आया इस मार्केट में और सीधे आके मैंने सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, सारा मैंने ट्रेडिंग में लगा दिया और सब ज़ीरो हो गया। ज़ीरो टू हीरो नाम सुना होगा ना आपने, ऐसे बहुत सारे ट्रेड लोग करते हैं। तो उसी बारे में बात करता हूँ। अब सपोज करिए आपके पास 10 लाख रुपए है। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपीज़ की सेविंग है। अब उस 10 लाख रुपीज़ की सेविंग में से अगर आपको ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, अगर आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो उस 10 लाख रुपीज़ में से आप सिर्फ 1 लाख रुपीज़ को साइड रखेंगे। समझ रहे हैं? 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपीज़ को आप साइड रखेंगे ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपका मन करे इस स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए। और बाकी 9 लैक्स को आप सेफ रखेंगे, उसको आप स्टॉक मार्केट में लेके नहीं आएंगे। अगर आपको ये मार्केट सीखना है तो उससे पहले भी आपको 1-2 महीना सीखना चाहिए। उसके बाद वो 1 लाख को भी आप तभी लेके आए मार्केट में जब आप उससे पहले सीख जाएं। और सीखने के बाद जब आपके पास 10 लाख रुपए, 10 लाख में से आप 1 लाख रुपए इस मार्केट में लेके आ रहे हैं और उस 1 लाख रुपए से आप इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं। सपोज एक शेयर कैसे ऊपर नीचे जाता है, कहाँ पे हमें उसको बाय करना चाहिए, कहाँ पे उसको सेल करना चाहिए, ये भी अगर आपको सीखना है तो आपको हमेशा उस छोटी अमाउंट के साथ आना। मैं तो कहता हूँ कि आप 1 लाख भी मत लेके आइए या 50,000 लेके आइए। अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ है तो, अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ है तो मुझे लगता है कि आपको 5,000 रुपीज़ लेके आने चाहिए इस मार्केट में। उसके पीछे रीज़न है। मैं आपसे इतना कम अमाउंट बताऊँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस मार्केट में ना, ये मार्केट बड़ा बेरहम है दोस्तों। इस मार्केट में इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है। क्या इमोशंस नहीं है? अब सपोज आप 10 लाख रुपए लेके आते हैं, ठीक है, आपने 10 लाख से शुरू कर दिया कि ठीक है यार मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, फलाने शेयर आपने खरीद लिए, ठीक है, कुछ ट्रेडिंग भी आपने शुरू कर दी, इंडेक्स ट्रेडिंग भी कर ली। अब हुआ क्या, आपको लॉसेस शुरू हो गए।
ठीक है, लॉसेस शुरू हो गए। अब आप लॉस करते जा रहे हैं, लॉस करते जा रहे हैं। फिर क्या होगा कि आप 10 लाख रुपीज़ से -10 लाख में चले गए, और उसके ऊपर साइकोलॉजी जो ट्रेडर की होती है, मैं बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग बिगिनर ट्रेडर होता है, वो 10 लाख रुपीज़ तो आपकी जेब से गए ही गए। उसके बाद आप लोन लेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी से मांगेंगे, कुछ भी करेंगे, एंड देन फिर इस मार्केट में और सीखेंगे, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है ना कि आपको खींचता है अपनी तरफ। इस मार्केट की खासियत है, जब आप इस मार्केट में नए नए आएंगे ना, ये मार्केट आपको अपनी तरफ खींचेगा किसी भी तरीके से, चाहे आपको थोड़ा प्रॉफिट दे दे स्टार्टिंग में। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। अब इसको बोलते हैं बिगिनर्स लक, जो मेरे साथ भी हुआ था और हर ट्रेडर के साथ होता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट ही खींचता है आपको। आप स्टार्टिंग में ऐसा होगा, कई लोगों को आपने सुना होगा, यार मैंने तो ये पुट लिया, ये कॉल लिया, ये स्टॉक्स लिए, वो एकदम ऊपर चले गए, मेरे को प्रॉफिट अच्छा हो गया। तो मार्केट आपको खींचता है किसी तरीके से, आपकी किस्मत आपको खींचती है। आओ बेटा, तुम्हारे लिए हम बैठे हैं, तुम जब बर्बाद होगे तो हम हंसेंगे। तो इसीलिए इस मार्केट को बहुत सीरियसली लेना ज़रूरी है। अगर आप इस मार्केट को सीरियसली नहीं लेंगे तो ये मार्केट क्या करेगा आप सबको पता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ है और अगर आप सीरियसली इस बिज़नेस को सीखना चाहते हैं, ये एक सीरियस बिज़नेस है। स्टॉक मार्केट एक बहुत सीरियस बिज़नेस है। इसको सीरियस दो तरीके से स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं। एक होता है इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर क्या करता है कि पैसा लाएगा। अब सपोज़ किसी ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना शुरू किया मार्केट में, उसका काम है हर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना हर महीने और छोड़ देना। फिर वो 10-15 साल के बाद क्या होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं इस बाज़ार से। वही लोग ये गलती करते हैं। ये गलती कभी भी वो इन्वेस्टर नहीं करेगा जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा है। जो शॉर्ट टर्म लाइक 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन या 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, उनमें जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं वही लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ है तो आप सिर्फ 1 लाख टू 50,000 रुपीज़ लेके इस मार्केट में आइए। इन्वेस्टमेंट्स जो आपने सीखा है, इन्वेस्टमेंट है चाहे ट्रेडिंग है, वो उसमें आप लगाइए। लेकिन अगर आप पूरा कैपिटल लेके इस मार्केट में आएंगे तो ये मार्केट आपको पक्का खा जाएगा। आप कितने भी अच्छी ट्रेनर से सीख रहे हो, बहुत बथेरे यूट्यूबर आपको सिखाते हैं ट्रेडिंग, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे ट्रेडिंग सीखना और जब आपका रियल लाइफ में लॉसेस शुरू होते हैं तो वो बहुत डिफरेंट होता है। कोई भी ट्रेनर आएगा, XYZ जो भी हैं, बथेरे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत आपको ट्रेनर मिल जाएंगे, बहुत आपको सिखाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन जब उसी स्ट्रेटजी से लॉस होगा तो आपको तकलीफ़ होगी, लॉस होगा तो आपका कैपिटल जाएगा, लॉस होगा तो दर्द आपको होगा। एक सिंपल सी साइकोलॉजी बताता हूँ। आप 10 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, आपको 5-6 लॉस लग जाए, ठीक है, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपके पास होल एंड सोल वही पैसा था। तो इसीलिए इसको सीखना पड़ता है। इसको आप सीखेंगे नहीं तो ये आपको जला देगा, ये आपको ख़त्म कर देगा मार्केट। इमोशनलेस है ये, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपने पैसा कैसे कमाया, आपने कितनी मेहनत से पैसा कमाया, आपके लिए ये 10 लाख रुपीज़ कितने मायने रखते थे। इस मार्केट को कोई मतलब नहीं है। इस मार्केट को सिर्फ एक मतलब है कि अगर आप सही तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यह आपको लॉसेस में ले जाएगा। लॉसेस ले जाने के बाद आपको पोजीशन से कटवाएगा और आपको बाहर निकालेगा। और अल्टीमेटली एट दी एंड, इसीलिए इस मार्केट में काफ़ी लोग बहुत एक्साइटमेंट में आते हैं। इस मार्केट में बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ लोग आते हैं और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करने के बाद इस मार्केट से भाग जाते हैं और बोलते हैं यार ये मार्केट बहुत ख़तरनाक है, इस मार्केट ने मुझे बर्बाद कर दिया, इस मार्केट ने मेरा इतना लॉस करा दिया। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि लोग सीखते नहीं हैं। मेरी हर वीडियो में आपको ये लाइन ज़रूर मिलेगी, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सीखी, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास एक लिमिटेड पैसा है, ठीक है। हम लिमिटेड पैसे के साथ इस मार्केट में आते हैं, उसको ग्रो करना है। उस पैसे को, समझिए मेरी बात, उस पैसे को आपको बढ़ाना है, उस पर चांस नहीं लेना है, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप 10 लाख रुपीज़ के साथ इस मार्केट में आ रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी ये कि उस 10 लाख को मुझे इनटू करना है आगे, कि वो 10 से 12 हो, 12 से 20 हो, 20 से फिर वो 25 हो, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि वो 10 का 0 हो जाए,
ठीक है। तो यहाँ पे ये भी होता है, यहाँ पे आप सुनते होंगे कि यार इसने फलाने ने इतना पैसा लगाया, डूब गया। भाई उसने देखा ही नहीं, उसने स्टडी किया ही नहीं उसके बारे में, और वो सीधे जाके मार्केट में घुस गया। तो ये प्रॉब्लम से आप बचे रहें, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करें। रिस्क मैनेजमेंट से आप हमेशा अपने कैपिटल को सेव करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट से आप अपने पैसे को बढ़ाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट से आप टेंशन फ्री रहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट से आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, और रिस्क मैनेजमेंट से आप पैसे वाले भी रहेंगे। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए। सिर्फ 10% मनी के साथ आइए यहाँ पे। आपके पास 10 लाख है तो मैं तो कहता हूँ 50,000 के साथ इस मार्केट में उतरिए, अगर आपको उतरना है। और अगर आपको बहुत जल्दी है सीखने के बाद ट्रेडिंग करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, फिर धीरे धीरे इस मार्केट को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मंथली रिटर्न कैसे बनता है, आपका हाफ ईयरली रिटर्न्स कैसे बनते हैं इस मार्केट से। इसमें टाइम दीजिए। इस मार्केट में मैं आज चाहूँ तो मैं लाइव जा सकता हूँ, मैं आज चाहूँ मैं लाइव आके ट्रेड्स बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं खुद भी उस चीज़ से निकला हूँ। मैं चाहूँ तो आज आपको लाइव ट्रेडिंग बता सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आज लाइव आ सकता हूँ और लाइव आके आपको बता सकता हूँ कि इतने सारे ट्रेड्स हैं, ये है वो, यहाँ से कॉल है, यहाँ से पुट है। बट एज़ पर सेबी, पहली बात तो एज़ पर सेबी ये अलाउड नहीं है। सेकेंड चीज़, मैं खुद भी इस जगह से निकला हूँ, इस पॉइंट से निकला हूँ जहाँ पे हम जब न्यू होते हैं इस मार्केट में तो हम देखते हैं कि हमें टिप्स जल्दी से जल्दी कहाँ मिल जाए, कहाँ से हमें जल्दी से जल्दी टिप्स मिल जाए, कहाँ से हमारा पैसा बन जाए। बस वहीं पे हम गलती करते हैं। आप अपना पैसा किसी दूसरे के भरोसे पे मार्केट में लगाते हैं, और जब लॉसेस होते हैं तो दुखी आप होते हैं। वो ट्रेनर नहीं होता जो ट्रेनर ने आपको बताया, आपको सिखाया, दुखी आप होते हैं, पैसा आपका ख़त्म होता है। इसीलिए इस मार्केट में सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखेंगे कैसे आप, जब आपके पास सपोज 10 लाख रुपीज़ है, और 10 लाख में से अगर आप 50,000 रुपीज़ इस मार्केट में लाएंगे, और तब अगर आपको लॉस भी होगा तो आप बेयर कर जाएंगे, आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी कि ठीक है यार, मेरे पास मेरा कैपिटल है ना, कोई टेंशन नहीं, मुझे लॉस हुआ क्यों हुआ, उसके ऊपर फिर आप रिसर्च करेंगे। धीरे धीरे 5, 6, 7 लॉसेस के बाद धीरे धीरे आपको फिर समझ में आने लगेगा कि इस मार्केट में कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे हम पैसा बनाते हैं। फिर ये समझ में आने लगेगा कि मैं मंथली इस मार्केट से रिटर्न कैसे कमाऊँ, हाफ ईयरली में इतना पैसा कैसे बन सकता है। ये सब धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस में होता है जब आप न्यू होते हैं इस मार्केट में कुछ भी फास्ट नहीं होता है, और जो फास्ट होता है वो हमेशा किस्मत होती है, बिगिनर्स लक होता है। तो यहाँ पे बहुत स्लोली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमेशा सेफ चलिए इस मार्केट में। मार्केट बहुत अच्छा है, भरोसा करिए मुझ पे। ये मार्केट बहुत अच्छा है, ये मार्केट बहुत प्यारा है। इस मार्केट को आप तरीके से करेंगे तो आप एक 10 to 15 ईयर्स के बाद अपने आप को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, ये मार्केट बहुत अच्छा है, ठीक है। बट इस मार्केट को टाइम दीजिए, इस मार्केट में आप सीखिए। अगर आपके पास 10 लाख है तो आप ओनली 50,000 के साथ इस मार्केट में आइए, कि अगर आपको लॉसेस भी होते हैं देन आपके पास डिसाइड करने का टाइम हो कि मुझे इस मार्केट को कंटिन्यू करना है कि मुझे वापस जाना है। और अगर आप कंटिन्यू भी करते हैं तो आपको ये पता हो कि हाँ, मैं फिर इस मामले में रिसर्च कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना तो कभी भी एक ट्रैप में नहीं फंसेंगे, जो हर मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे ट्रैप में फंसते हैं कि यार मेरा पैसा तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा। तो उस चक्कर में मत आइए इस मार्केट में। इस मार्केट में आप समझिए पहले मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ। तो बस मैं ही आपको यही समझाना चाहता था कि इस मार्केट में आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और बहुत प्यार से वेलकम है, बट इस मार्केट को सीख के आइए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ़िलहाल निफ्टी की एक्सपायरी आपकी ट्यूसडे को हो गई है तो उसको ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।